हेलो क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे गोवा प्रदेश। चैप्टर 13 है गोवा प्रदेश। भारतस्य पश्चिम दिशायां भारत के पश्चिम दिशा में समुद्र तटे गोवा नाम का अति रमणीय बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है। पुरा अस्य नाम प्राचीन में अस्य इसका नाम गोमांतक क्षेत्र आसीत। प्राचीन में इसका नाम गोमांतक क्षेत्र था। सौहार्द्री पर्वत श्रृंखला भी आवृत। गोवा राज्यस्य प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकान् आकर्षयति। सौहार्द्री पर्वत श्रृंखला पर्वत की श्रृंखलाओं से घिरा होने पर सौहार्द्र प्यारी पर्वत श्रृंखलाओं से आवृत घिरा होने पर गोवा राज्य का प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकान् आकर्षयति। यहाँ पर ये राज्य पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा होने के कारण और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटकों का का पसंदीदा स्थल रहा। अत्र जना संगीत प्रिया। अत्र मतलब यहाँ, जना लोग, संगीत प्रिय नृत्य प्रिया और नृत्य प्रिय च संति और नृत्य प्रिय संति हैं। अत्रत्य कृषि यहाँ पर कृषि उत्सव जिसको नाम क्या दिया जाता है, कार्निवाल एक विश्वविख्यात नृत्योत्सव अस्ति। कार्निवाल एक विश्वविख्यात नृत्य उत्सव है। देश विदेश से पर्यटक इस अवसर पर अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं। आनंदम च विदन्ति और आनंद लेते हैं। अस्य प्रदेशस्य राजधानी पणजी। इस प्रदेश की राजधानी, गोवा की राजधानी पणजी विश्व में अति प्रसिद्धा अस्ति। विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है। अपि च मार्मुगा मापुसा संभाजी नगर। अपि मतलब यहाँ, च मार्मुगा और मापुसा संभाजी नाम के दर्शनीय नगर हैं। अत्र मतलब यहाँ, मांडोवी और जुआरी च द्वे। च किसके लिए आता है, और के लिए, तो मांडोवी और जुआरी द्वे प्रमुख नदो स्तः यहाँ पर दो नदियाँ हैं। एते नदौ वर्ष पर्यंत जलेन पूरितः स्तः। एते नदौ इस नदी में वर्ष पर्यंत सारे साल जलेन ये नदी सारे साल जल से भरी रहती है। अस्मात् कारणात् एतेषु जल परिवहन सुगम भवति। इसी कारण यहाँ पर जल परिवहन सुगम है। कोलवा, डोना पाउला, कालगुटे, वागाटोर, अंजुना, मूड्रेम च राज्यस्य अतिमनोहरा समुद्रतटा सन्ति। कोलवा, डोना पाउला, कालगुटे, वागाटोर, अंजुना, मूड्रेम राज्य अति मनोहर समुद्र तट हैं। ये यहाँ के समुद्र तट हैं। कौन कौन से? कोलवा, डोवापुरा, ये समुद्री तट हैं। अत्र आगत्य पर्यटका जल क्रीडा। अत्र आगत्य यहाँ आकर पर्यटक जल क्रीडा कुर्वन्ति जल की क्रीड़ा करते हैं। तरन्ति च और तैरते भी हैं और तैराकी भी करते हैं। दर्शनीय स्थले दुग्ध सागर प्रपात अति नयनाभिराम अस्ति। यहाँ पर देखने के लिए जो दर्शनीय स्थल है वो दुग्ध सागर प्रपात है, जो कि आँखों को बहुत ही आराम देता है। गोवा गहन वनय
गोवा में गहरे घने वन है, आच्छादित प्रदेश। गोवा गहरे घने वनों से आच्छादित प्रदेश है। अत्र मुख्य रूप तांडुलाना कृषि, यहाँ पर मुख्य रूप से चावल की खेती होती है। तांडुलाना चावल की खेती होती है। अस्य प्रदेशस्य अन्य कृषि उत्पादका, यहाँ पर अन्य कृषि उत्पाद भी हैं। काजवम नारिकेलम पूग, काजवम काजू, नारिकेलम नारिकेलम नारियल, पूग अनन्नास, कदली फलम आदि च सन्ति, यहाँ पर केला अनन्नास आदि भी होते हैं। अस्य प्रदेशस्य मूर्तिकला स्थापत्यकला आदि च विश्वविख्याता सन्ति, यहाँ पर इस प्रदेश में मूर्तिकला स्थापत्यकला भी विश्वविख्यात है। स्थापत्यकला दृष्टया अत्रत्य कॉन्वेंट ऑफ बॉम जीसस चर्च, कैथेड्रल ऑफ गोवा चर्च, यहाँ पर स्थापत्य कला का उदाहरण में देखने के लिए अत्रत्य, यहाँ पर क्या है, कॉन्वेंट ऑफ बॉस जीसस चर्च, कैथेड्रल ऑफ गोवा चर्च और श्री गणेश, शांति दुर्गा, कामाक्षी, चंद्रनाथ, मल्लिकार्जुन, विट्ठल आदि देवालय, विट्ठलनाथ आदि देवालय हैं। सफा मस्जिद, जामा मस्जिद च महत्वपूर्णानि भवनानि सन्ति, उसके साथ यहाँ पर मंदिर के साथ मस्जिद भी स्थापत्य कला का उदाहरण यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ मतलब धर्म की एकता दिखाई पड़ती है। अत्रत्य प्रदूषण मुक्त वातावरण संस्कृत सर्वेशा धर्माणा समन्वय, यहाँ पर प्रदूषण मुक्त वातावरण, संस्कृति है, सर्वेशा धर्माणा सभी धर्म को का समन्वय समावेश है। समुद्र जलस्य वनाना च विस्तार विशाल पर्वत श्रृंखला, यहाँ पर समुद्र जल और वन, समुद्रीय जल, नदियाँ और वन विस्तार है। गोवा प्रदेश विश्वस्य पर्यटक स्थल मूर्धन्य स्थान स्थापित का मुख्य स्थान है, श्रेष्ठ स्थान यहाँ पर दिखता है। विशेषतः शीतकाले पर्यटकानां सूर्य स्नानं दृष्ट्वा, यहाँ पर शीतकाल में पर्यटक सूर्य स्नान देखने के लिए आते हैं। वयम कस्मिंश्चित् स्वप्नलोके विहराम, यहाँ पर स्वप्नलोक को विराम मिलता है। विहराम स्वप्नलोक, यहाँ जाकर ऐसा मालूम होता है मानो कि हम स्वप्नलोक में घूम रहे हों। विहराम मतलब घूमना। अतः जीवन काले एकदा तु अत्र अवश्यमेव गंतव्यम, तो यहाँ पर एक बार इस स्थान पर हमें ज़रूर जाना चाहिए। तो इस तरह से इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा, इसकी रीडिंग करिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।